हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा फैटी एसिड के सिंथेसिस के ऊपर कि जो फैटी एसिड है वो बनता कैसे है। और आपको पता होगा कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, इसमें हाइड्रोकार्बन चेन होगी और एक साइड क्या होता है, एक साइड COOH ग्रुप होता है। मतलब कि मैं अभी यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड। मतलब कि क्या होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन होती है CH3, ओके, CH2 ओके, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे CH2 हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। देन यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एक COOH ग्रुप होता है। ओवरऑल मैंने अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड। तो ओवरऑल हमें यहाँ पर ऐसे फैटी एसिड को बनाना है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन चेन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वाली चीज को बनाना है। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये बनता किससे है, मतलब कि फैटी एसिड सिंथेसिस इसकी स्टार्टिंग किससे होती है। तो देखिए आंसर है असिटाइल CoA से। मतलब कि आपको पता होगा ना कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, पायरुविक एसिड। और फिर वो पायरुविक एसिड कहाँ पर इंटर करता है, वो इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अरे भाई, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है हमारे साइटोसोल में, ओके, साइटोप्लाज्म में चलता है। एंड फिर वो ग्लाइकोलाइसिस जो पाइरुवेट बना है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इसके, हाँ तो देखिए, ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, दिस इज ग्लाइकोलाइसिस या बोल दीजिए EMP पाथवे। देखिए ना, ग्लूकोज से स्टार्ट हुआ और फाइनली क्या बना, पायरुविक एसिड बना। एंड देन वही ये पायरुविक एसिड कहाँ पे जाएगा, देखिए डॉट डॉट लाइन क्या शो कर रही है कि ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से है। बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म। ये येलो वाली क्या है, ये येलो वाली है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ लिख रखा है, येलो वाली है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। तो इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर साइटोसोल होगा, अंदर की तरफ क्या होगा, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ओके, तो हमने यहाँ पे वही लिख रखा है, ये रहा कि जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ पर इंटर कर गया, ये इंटर कर गया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड देन जो ये पायरुवेट है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इट इज कन्वर्ट इनटू असिटाइल CoA। किसके थ्रू, यानी कि कौन से एंजाइम के थ्रू। तो इसका आंसर है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यानी कि PDH कॉम्प्लेक्स। और जो कि क्या होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। मतलब कि देखिए पायरुवेट से जो असिटाइल CoA बनता है ना, ये ओनली वन डायरेक्शन में होती है। इसीलिए क्या लिखा है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये जो रिएक्शन करवाता है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल। ओके, और देखिए इससे अभी रिसेंटली नीट PG सॉरी INS सेट मई 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि सर जो ये असिटाइल CoA है, चलो ठीक है सर ये पायरुविक एसिड से बना है, तो सर असिटाइल CoA ये और कौन कौन सी चीजों से बन सकता है। मतलब कि देखिए अभी हमने किससे बनाया, अभी देखिए हमने यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया किसमें, पायरुविक एसिड में। और फिर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद पायरुविक एसिड इट इज कन्वर्ट इनटू असिटाइल CoA। तो दिस इज वन सोर्स जो कि मेजर होता है। मतलब कि पायरुवेट से, पायरुविक एसिड से जो असिटाइल CoA होता है, दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ असिटाइल CoA। और अब आप बोलेंगे कि सर अनदर सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसका आंसर है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब कि जो फैटी एसिड होते हैं, जब हम उनका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो उससे भी क्या बनता है, उससे भी असिटाइल CoA बनता है। और अनदर क्या होता है, अनदर होता है कीटोजेनिक अमीनो एसिड। जब हम इन अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इनसे भी क्या बनता है, असिटाइल CoA बनता है। सीधी बात यूं है कि मैंने यहाँ पर टोटल आपको 3 सोर्स बताए किसके, असिटाइल CoA के। मतलब कि 3 चीजों से असिटाइल CoA बन सकता है। नंबर 1 क्या है, पायरुविक एसिड से, जो कि क्या होता है, असिटाइल CoA का मेजर सोर्स होता है। मोस्ट ऑफ असिटाइल CoA पायरुविक एसिड से ही बनता है। नंबर 2 क्या है, कीटोजेनिक अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से। और नंबर 3 क्या है, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से। मतलब कि सर आप न्यू बोल रहे हैं कि अभी ये टॉपिक क्या है, सर ये टॉपिक है फैटी एसिड का सिंथेसिस। मतलब कि हमें फैटी एसिड को बनाना है, तो फैटी एसिड किससे बनता है, असिटाइल CoA से। देखिए ना भाई, अभी हम देखिए असिटाइल CoA से पूरा का पूरा फैटी एसिड बनाएंगे। और उसी के साथ जो फैटी एसिड बना है, अगर हम उस फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करेंगे, तो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, असिटाइल CoA मिलता है। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन मतलब कि अगर हम फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाए, बीटा ऑक्सीडेशन करवाए, तो इससे भी क्या बनता है, इससे भी असिटाइल CoA बनता है। तो देखिए यस, आप एकदम सही समझ रहे हैं। फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, असिटाइल CoA बनता है। और देखिए इसी असिटाइल CoA का यूज हम कहाँ करते हैं, इसी का यूज हम फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी करते हैं। ओके, में भी करते हैं क्या, फैटी एसिड का सिंथेसिस असिटाइल CoA से ही होता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे वही लिख रहा है, सोर्स ऑफ एसिटाइल CoA क्या होता है, पायरुवेट, दिस इज द मेजर सोर्स। देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एंड देन उसका क्या होता है, कीटोजेनिक अमीनो एसिड। और इसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर टोटल 3 चीजें बताई। मतलब कि
फैटी एसिड से क्या बना, असीटाइल कोए बना, कीटोजेनिक अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से क्या बना, असीटाइल कोए बना, एंड पायरुवेट से क्या बना, असीटाइल कोए बना। ओवरऑल देखिए इन तीनों का जो ऑक्सीडेशन है ना, मतलब कि कीटोजेनिक अमीनो एसिड, बीटा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, और उसी के साथ देखिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ये तीनों के तीनों साइकिल या बोल दीजिए तीनों के तीनों पाथवे ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब कि ऑल थ्री पाथवे आर डन इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसी के साथ देखिए अनदर पॉइंट क्या है, असीटाइल कोए इज अ पोलर, मतलब कि असीटाइल कोए क्या होता है, ये क्या होता है, दिस इज अ पोलर सब्सटेंस। अगर ये पोलर सब्सटेंस है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। अगर असीटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असीटाइल कोए को किसी और फॉर्म में चेंज करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर हमें असीटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर क्यों निकालना है, तो देखिए भाई इसका आंसर ये है कि फैटी एसिड सिंथेसिस। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है फैटी एसिड सिंथेसिस। मतलब कि फैटी एसिड सिंथेसिस का जो मेन एंजाइम होता है ना, या बोल दीजिए फैटी एसिड सिंथेसिस होता है ना, ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोसोल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है तो कॉमन सी बात है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये असीटाइल कोए है, ये जो फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है, इस असीटाइल कोए को हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकाल कर कहाँ लाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में लाना पड़ेगा। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, हमारा फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है। ओके, तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर असीटाइल कोए की पूरी बात कर ली। और अब आप बोलेंगे कि सर हमें असीटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका आंसर है ऑक्जेलो एसीटेट, यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। मतलब कि जो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये असीटाइल कोए और ऑक्जेलो एसीटेट इन दोनों की रिएक्शन करवाता है। और देखिए इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, सिट्रेट या बोल दीजिए सिट्रिक एसिड बनता है। और देखिए यहाँ पर जो असीटाइल ग्रुप है ये किस पे अटैच हो गया, ये वाला असीटाइल ग्रुप दिस इज अटैच ऑन ऑक्जेलो एसीटेट। ओके, और आपको पता होगा कि असीटाइल कोए इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, देखिए असीटाइल कोए दिस इज ए 2 कार्बन मोलिक्यूल। ओके, और ऑक्जेलो एसीटेट दिस इज 4 कार्बन मोलिक्यूल। तो देखिए 2 कार्बन मोलिक्यूल और 4 कार्बन मोलिक्यूल दोनों ने मिलकर क्या बनाया, इन दोनों ने मिलकर देखिए यहाँ पर क्या बनाया, एक 6 कार्बन मोलिक्यूल बनाया। तो ओवरऑल सिट्रेट सिंथेज इसने क्या किया, असीटाइल और ऑक्जेलो एसीटेट इन दोनों को जोड़ दिया और क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया, या बोल दीजिए सिट्रिक एसिड बना दिया, जो कि क्या होता है, 6 कार्बन मोलिक्यूल होता है। उसी के साथ देखिए जो ये COA है, मतलब कि को एंजाइम ए है, ये फिर इस रिएक्शन से ऐसे बाहर निकल जाता है। मतलब कि ये रिएक्शन है। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे एसिटाइल को एंटर किया और यहाँ से फिर ऐसे COASH ये बाहर निकल गया। ओवरऑल दिस इज सिट्रिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इस सिट्रिक एसिड को कहाँ निकालेंगे, अब हम इस सिट्रिक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर लेके जाएंगे, कहाँ पर, साइटोसोल में। तो देखिए वही लिख रखा है, ये पूरी की पूरी एरो है, मतलब डॉटेड लाइन है। अब देखिए जो ये सिट्रेट है या बोल दीजिए सिट्रिक एसिड है, जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, जो ये 6 कार्बन मोलिक्यूल सिट्रेट है, जब आप इसका फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर आपको 3COOH ग्रुप मिलेंगे, 3 COOH ग्रुप होते हैं। और मैंने क्या बोला कि यही सिट्रिक एसिड किसको क्रॉस करता है, यही सिट्रिक एसिड देखिए यहाँ पर ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो ओवरऑल इस सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया से, ओके देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए सिट्रेट है, तो ओवरऑल दिस इज सिट्रेट, सिट्रेट या बोल दीजिए सिट्रिक एसिड, जो कि क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 COOH होते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, इसी सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से साइटोसोल में लेके जाना है। तो ओवरऑल इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर। और देखिए ये ट्राई कार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर क्या करता है, सिट्रेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से कहाँ ला देगा, कहाँ पर डाल देगा, ये सिट्रेट को साइटोसोल के अंदर डाल देगा। और देखिए वही उसके बाद जो सिट्रेट होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, मतलब कि किस में ब्रेक होता है, ऑक्जेलो एसीटेट एंड असीटाइल कोए। मतलब कि ऑक्जेलो एसीटेट दिस इज अ 4 कार्बन मोलिक्यूल, और जो असीटाइल कोए होता है दिस इज 2 कार्बन मोलिक्यूल, एंड सिट्रेट दिस इज 6 कार्बन मोलिक्यूल। अरे भाई अभी बात की ना, ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन होते हैं, असीटाइल कोए में 2 कार्बन होते हैं। यहाँ पे देखिए बात की है भाई, ये देखो ना, असीटाइल कोए ऑक्जेलो एसीटेट, असीटाइल कोए में 2 कार्बन है, ऑक्जेलो एसीटेट में क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट में देखिए 4 कार्बन है। तो ओवरऑल 4 + 2 क्या बना, 6 कार्बन वाला, यानी कि सिट्रेट बना। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एंजाइम है, देखिए सिट्रेट लाइज, मतलब कि क्या किया, सिट्रेट को लाइज किया, सिट्रेट को ब्रेक किया, लाइज मतलब ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पर ATP भी लिखा है, मतलब कि ATP सिट्रेट लाइज। तो ओवरऑल जब हम सिट्रेट को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसके ब्रेक करने के लिए एक ATP चाहिए। तो वही लिखा है ATP कन्वर्ट इनटू ADP, एंड एंजाइम का नाम क्या होगा, ATP सिट्रेट लाइज। एंड वही अब जो ये असीटाइल कोए हैं ये कहाँ पे आ गया, देखिए ये असीटाइल कोए आ गया साइटोसोल में, और हमें यही चाहिए,
हमें क्या चाहिए कि जो असिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना था, किसने बनाया था? इन तीन चीजों ने बनाया था। कीटोजेनिक मतलब कि जो असिटाइल कोए हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना था। किन्होंने बनाया था? कीटोजेनिक अमीनो एसिड, फैटी एसिड और पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड ने बनाया था। तो हमें क्या करना था? इस असिटाइल कोवे को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल के अंदर लेके जाना था। तो देखिए हमारा काम हो गया। तो फाइनली जो हमारा एम था, हमें असिटाइल कोवे को कहाँ लाना था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से साइटोसोल के अंदर लाना था। तो देखिए हम इसे लेके आ गए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड अब आप बोलेंगे चलो ठीक है सर, सिट्रेट इट इज ब्रेक इनटू ऑक्सिलो एसिटेट एंड असिटाइल कोवे। तो सर फिर इसका क्या होगा? ऑक्सिलो एसिटेट का क्या होगा? तो देखिए नो प्रॉब्लम। ऑक्सिलो एसिटेट, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कि व्हाट इज द फेट ऑफ ऑक्सिलो एसिटेट। देखिए ऑक्सिलो एसिटेट इट इज कन्वर्ट इनटू मेलेट या बोल दीजिए मेलिक एसिड। कौन से एंजाइम के थ्रू? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू। ओके, उसके बाद देखिए जो मेलिक एसिड है या मेलेट है, इट इज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। ओके, एंड देन मेलिक एसिड या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? आंसर है मेलिक एंजाइम। ओके, और आपको पता होगा कि मेलिक एंजाइम जब यूज होता है तो इसमें क्या जनरेट होता है? इसमें एक NADPH जनरेट होता है। देखिए यहाँ लिख रखा है NADP इज कन्वर्ट इनटू NADPH। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन होती है जहां पर NADPH जनरेट होता है, तो देखिए इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा? इसका फर्स्ट आंसर होगा कि सर एक तो हम NADPH, देखिए P है यहाँ पे, अगर P है तो कौन से पाथवे में ये जनरेट होता है? PPP यानी कि पेंटोज फास्फेट पाथवे, मतलब कि PPPP। PPP मतलब कि पेंटोज फास्फेट पाथवे में क्या होता है? P जनरेट होता है। तो ओवरऑल एक क्या हो गया? पेंटोज फास्फेट पाथवे। उसी के साथ देखिए एक मेलिक एंजाइम होता है, ये भी क्या करता है? ये भी NADPH का NADPH का प्रोडक्शन करता है। उसी के साथ देखिए एक और चीज होती है जिसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कि ICD। ओवरऑल ये तीनों के तीनों चीजों के अंदर क्या होता है? NADPH का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर NADPH, देखिए इसको ऐसे ही एरे करके यहाँ पे लिख रखा है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ NADPH। क्या है? HMP शंट। देखिए HMP शंट इसी का ही अनदर नेम क्या होता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी कि देखिए यहाँ पे P है तो यहाँ पे भी P आएगा। एंड अनदर सोर्स क्या है? मेलिक एंजाइम, जो कि जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मेलिक एंजाइम इट कन्वर्ट मेलेट इनटू पायरुवेट। ओके, एंड देन वही देखिए पायरुविक एसिड वापस बन गया। अगर ये पायरुविक एसिड वापस बन गया तो वही देखिए पायरुविक एसिड कहाँ बना है? ये बना है साइटोसोल में। देखिए ना, साइटोसोल में बना है। और आपको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस ये भी क्या करता है? देखिए ना, ये पूरा का पूरा देखिए ग्लूकोज से क्या बना? यहाँ पर पायरुविक एसिड बना। तो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस भी क्या करता है? पायरुविक एसिड को कहाँ बनाता है? साइटोप्लाज्म में। तो ओवरऑल वही जो ये पायरुविक एसिड साइटोसोल में बना है, साइटोप्लाज्म में बना है, ये फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और कहाँ चला जाएगा? ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए वही लिखा है, देखिए ना, पायरुविक एसिड अंदर गया और फिर अंदर चला गया। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, तो जो ये पायरुवेट है देखिए, ये ऐसे साइटोसोल से कहाँ चला गया? ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद जो पायरुवेट है या बोल दीजिए पायरुविक एसिड है, इट इज कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसिटेट बाय द हेल्प ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। देखिए कार्बोक्सिलेज है, कार्बोक्सिलेज मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम CO2 को ऐड करते हैं, मतलब कि 1 कार्बन को ऐड करते हैं। कहाँ पर? पायरुविक एसिड में। और मैंने क्या बोला था? पायरुविक एसिड दिस इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और हम इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो कॉमन सी बात है भाई, इसमें क्या हो जाएंगे? देखिए ना, यहाँ पर कार्बन है तो ओवरऑल पायरुविक एसिड इट इज कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसिटेट। और देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है तो ओवरऑल CO2 ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। एंड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, देखिए एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं कार्बोक्सिलेज बोलूं मतलब कि कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है ना, उसको काम करने के लिए क्या बोला मैं? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को वर्क करने के लिए 3 चीजें चाहिए और उन 3 चीजें का नाम क्या है? ABC। देखिए D को यहाँ पे इरेज कर देना, गलती लिख दिया, मतलब कि एक्स्ट्रा लिख दिया। तो ओवरऑल जो एक कार्बोक्सिलेज होता है इसे वर्क करने के लिए 3 चीजें चाहिए, ABC। अब देखिए इनका नाम क्या है? तो देखिए C का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेज। B का मतलब क्या है? B का मतलब 2 चीजें हैं, मतलब कि बाइकार्बोनेट एंड बायोटिन। बायोटिन को ही क्या बोलते हैं? विटामिन B7। और देखिए A का मतलब क्या है? ATP। ओवरऑल बात न्यू है कि कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होते हैं उसे वर्क करने के लिए 3 चीजें चाहिए। और देखिए मैं इसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको पता होगा ना, जो वर्कर लोग होते हैं जो काम करते हैं, ओके, पूरे दिन की दिहाड़ी लेते हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको एक चाय चाहिए काम करने के लिए, ओके, एक गुटखा चाहिए और एक बीड़ी चाहिए। तो चाय, बीड़ी, गुटखा, ये 3 चीजें चाहिए किन्हें? उन वर्कर को सारे दिन काम करने के लिए, ताकि वो एनर्जेटिक रह सके। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, जो कार्बोक्सिलेज है इसे वर्क करने के लिए 3 चीजें चाहिए, A B, ओके। और देखिए C का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेज। तो B का मतलब क्या है? बाइकार्बोनेट बायोटिन। एंड A का मतलब क्या होता है? ATP। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, एवरी कार्बोक्सिलेज रिक्वायर्ड 3 थिंग्स, ओके।
हाँ, तो देखिए हमने क्या किया था, ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोए इन दोनों को ऐड करके क्या बनाया था, सिट्रिक एसिड बनाया था। एंड देन वही सिट्रिक एसिड को कहाँ पे हम ले गए थे, हम साइटोसोल के अंदर लेके गए थे। उसके बाद सिट्रिक एसिड बाहर की तरफ किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्जेलो एसीटेट में। देन उसके बाद इसके बाद ऑक्सिलो एसीटेट इट इज कन्वर्ट इनटू मेलेट, देन मेलेट कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड, एंड देन पायरुविक एसिड फिर उसके बाद इसने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद ये साइटोसोल से कहा गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ गया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आने के बाद पायरुवेट है इट इज कन्वर्ट इनटू ऑक्सिलो एसीटेट। ओवरऑल आप पूरा का पूरा ये साइकिल समझ गए होंगे कि इस तरह से हम क्या करते हैं, असिटाइल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से कहाँ लेके जाते हैं, साइटोसोल के अंदर लेके जाते हैं। तो ओवरऑल अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर कि हम क्या लेके आ गए, हम एसिटाइल कोए को साइटोसोल में लेके आ गए।